नेशनल शूटर और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली पूनम पंडित आज मुरादाबाद पहुंची। आइए सीधे बात कर लेते हैं कि किस वजह से आप मुरादाबाद आई। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे वजह क्या रही आज आप मुरादाबाद आए? आप मुरादाबाद से नहीं हैं, आप मुरादाबाद से हैं। मुरादाबाद में क्या हो रहा आपको पता होगा शायद, और इनको आप जानते हैं। 1 महीने से बैठी हुई धरने पे लड़की गायब। लगातार कवरेज कर रहे हैं। लगातार कर रहे हैं ना, तो अब आप कवरेज जब लगातार कर रहे तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। इनका सहयोग करने के लिए, इनकी आवाज़ को और ऊपर उठाने के लिए आई हूँ। मैं तो जानता हूँ कि किस वजह से बैठी हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक इस टाइम देख रहे हैं वो नहीं जानते। हम जानना चाहते हैं कि ये किस वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जनवरी को इनकी बेटी को गायब करा गया और इन्होंने नामदर्ज रिपोर्ट लिखवाई है। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष है वो, हालांकि ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, लेकिन मैटर ये नहीं है। मैटर मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे कि एक बेटी गायब है और एक माँ बहुत दुखी है। मैं इसलिए आई हुई हूँ। तो इस मैटर को चलते चलते 10 जनवरी से आज 13 अगस्त है और 1 महीने से ये धरने पे बैठी हुई है। तो इसलिए मैं आई हूँ ताकि आवाज़ दूर दूर तक, आपके दर्शक जो देख रहे हैं दूर दूर तक समझ सके, दूर दूर तक आवाज़ को पहुँचा सके। बहुत सारे लोग हैं पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्रियों में जो लोग मुझे बहुत आशीर्वाद प्यार देते हैं, मेरी आवाज़ को सुनते हैं, मुझे सहयोग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए से इनकी आवाज़ ऊपर हो सके और इनके दुख को वो लोग समझ सकें। मैम, आप तो फिलहाल किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर आ रही हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो क्या लगता है इनका मुद्दा जो है राजनीतिक स्टंट बनकर रह गया? देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब 2013 में आंदोलन हुआ हा, सत्ता में दूसरी सरकार ही कांग्रेस पार्टी थी, तब ये भी आंदोलन करते थे, ये भी पीड़ित लोगों से मिलते थे। विपक्ष का काम होता पीड़ितों से मिलना। ये हमारी गलती होती है कि हम उनसे सहयोग ना लेते हैं। ये होती है। ये देखिए, मेरे खुद के विचार हैं, जो जिसके विचार आप अपने विचारों पर नहीं लगाम लगा सकते, ना मैं आपको पे लगा सकती, ना आप मेरे पे। ये हमारी कमी होती है कि हम विपक्ष का साथ नहीं लेते, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम विपक्ष का साथ न लें। विपक्ष आवाज़ को और ऊपर उठाता है तो ये दबाव में आते हैं, चाहे ये विपक्ष में हो, चाहे जो अब विपक्ष में है वो। 2013 में आंदोलन कर करके लड़कियों के साथ खड़े हो के सिलेंडर कंधे पे घेर घेर के ही ये लोग आए थे। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि विपक्ष साथ ना आए। तो हम ये बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। जब विपक्ष साथ में आता है तो दबाव में आकर के इंसाफ मिलता है। आज आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, क्या बताया गया, क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने 8-7 दिन का भी टाइम मांगा, बाकी संबल इनका मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया। इन्होंने करवाया नहीं था, बेमतलब अपने आप कर दिया। देखो, जो ये लेते नहीं है वो ये देते हैं, जो लेते हैं वो देते नहीं है ना, उल्टा सिस्टम। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा भाई संबल में ये नहीं करवाना चाहते। जब घटना स्थल मुरादाबाद है तो आपने संबल में क्यों किया? SPRO साहब कह रहे जी ये मुझे नहीं पता क्यों किया, ये आप DIG साहब से पूछना, बाकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा आप उसे वहाँ से यहीं मंगाइए जहाँ ये धरना कर रहे हैं, जहाँ की घटना। तो कह रहे ठीक है, आपकी ये वाली बात सुन ली जाएगी। क्योंकि मैम, विधानसभा 2022 चुनाव करीब हैं, ऐसे में आप किसका समर्थन करेंगे? अगर राजनीतिक पार्टी आपको प्रचार प्रसार के लिए मैदान में भेजती है तो किस पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार करेंगे? जो इन्हें हराएगा। कौन हराएगा? दूंगी। कौन हराएगा? हरा दे मैं तो तमा कर दूंगी। अमृत विचार वाले अगर हरा दे, मैं कोई कैंडिडेट अपना उतारें किसी क्षेत्र से तो बता देना मुझे, और मैं आपका सपोर्ट करने। मीडिया हराता नहीं, मीडिया तो दिखाता है। अरे जरूरी आप मीडिया में ही रहो। किसी सीट को चुनकर MP MLA आप लड़िए चुनाव, और ये तो आपका टैग होगा कि अमृत समाचार से आप हैं। ये होगा नहीं होगा, आप हराइए यहाँ के क्षेत्र MLA को, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आऊँगी। और बताइए, अच्छा, क्या लगता है आपको कि 2022 में किस तरह के मुद्दे होंगे जो ऑपोजिशन को वो करेंगे? पढ़ाई पे, शिक्षा बहुत ज़रूरी देश में, आपको भी पता। और ये लड़कियां गायब हो जावें, लड़कियां बलात्कार हो जावें, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। आपने बहुत से कांड देखे होंगे, हाथरस उन्नाव बरेली, और एक ये मुरादाबाद का भी आप शामिल कह सकते हैं। इतना टाइम लगना, और फिर जो जिनके बलात्कार हो जाते हैं, ये तो देखिए अपहरण का मामला है अभी, है ना। और बहुत सारी जो परिवार से द्वारा प्रताड़ित करी जावें, दहेज के मैटर वेटर, उन पे इंसाफ नहीं मिल पाता। आप जैसे लोग युवा हैं, देश का भविष्य है सामने। ये युवा आंदोलन में आते नहीं अच्छे लगते, नौकरी पे किसी के कंधों पे सितारे, किसी पे बेल्ट की नौकरी, किसी के सिर पे कैप, उस तरीके से अच्छे लगते हैं। और जो सभी को जोड़ करके रखे, ख्वाब, हिंदुस्तान ख्वाब है, सभी लोग इसमें रहेंगे। ख्वाब में सभी लोगों के लिए जगह है, पता नहीं कौन आ जाए ख्वाब में, उसको जोड़ करके। बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। ये बताइए 2022 में क्या लगता है आपको कि किस तरीके से भाजपा को कौन टक्कर दे सकता है यूपी में? देखिए, युवा नेता हैं चौधरी जयंत भी आप कह सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप फिर अखिलेश जी को भी आप कह सकते हैं। इसमें कोई दोहराया नहीं है ना, इसमें कोई छुपाव है। काफ़ी अभी रैली हुई
तो अच्छा लगा देख करके कि युवाओं में जोश है, उनकी पार्टी के लोगों में जोश है। और जो है अभी जो हमारी बहन जी हैं मायावती जी, वो थोड़ा शांत है, तो क्या कहेंगे अभी। तो अभी 2 युवा हमें दिख रहे हैं, युवाओं को नेता बनाएंगे ना, जो अच्छे से काम करें, हमारी बात सुने। ठीक, अब जो हमने 70 साल के प्रधानमंत्री जी चुन लिए, हो सके बेचारों को तकलीफ हो, बेचारों को परेशानी हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, इसलिए नहीं आ रहे, सारी बात नज़र में रखनी पड़े ना। एक आखिरी जो महत्वपूर्ण सवाल, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा, क्या लगता है? पावर में लोग आ जावे तो घमंड हो जावे। कुछ लोग ऐसे होते थे कुर्सी पे, पहले लोगों का शर्म आ जावे थी। 10 किसान बैठ जावे थे, 10 मजदूर बैठ जावे थे, आंदोलन करे थे, प्रदेश की सरकार ही लेती। और अब सिस्टम ऐसा हो गया, पावर में इतने हो गए अहंकारी, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। विनाश निश्चित है जब बुद्धि विपरीत दिशा में और घमंड की दिशा में जावेगी। अब लोग ऐसे बैठ के जिनका कुछ है ही नहीं। 100 किसान बैठ जावे थे बॉर्डरों पर जाके, केंद्र में बैठ जावे तो केंद्र सरकार ही लेती। अब शर्मदार के तो शर्म होवे कि भाई 2022 में किसान आंदोलन कितना असर डाल सकता है? जितना वेस्ट बंगाल में डाला, क्या बंगाल वालों से भी ज़्यादा हमारे यूपी वाले हमारी बात नहीं सुनेंगे? बंगाल वाले सुन सकते हैं। पूरे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ काम नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ाना है। वहाँ जा कर यहाँ के लोगों की बात, यूपी के किसानों ने अनुरोध किया, बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अनुरोध किया, तो पश्चिम बंगाल वाले सुन सकें, ये हमारे वाले ना सुनेंगे। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नेशनल शूटर पूनम पंडित, और बड़े ही बेबाकी से उन्होंने अपना जो जवाब थे उन्हें दिया है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।